आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के लिए आवेदन चल रहे हैं। तो इसी परीक्षा के संबंध में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमारा नाम है आशीष कुमार रस्तोगी और हम जीआईसी लेक्चरर हैं मुरादाबाद में। तो देखिए, काफ़ी आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा हो सकता है। तो देखिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, जीएस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों पे हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 28 जुलाई से लगातार उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन कर दिया होगा और जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है वह जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दें। तो देखिए, आपको बताएं, इसमें सबसे पहले इसमें आपके लिए ज़रूरी है इस एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन करने से पूर्व यानी कि ओटीआर कराना आपको ज़रूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यानी कि उनकी साइट पर हो रहा है। और इसमें आपको बताएं कि जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे आप लोगों के एसएसटी से आवेदन कर रहे हैं आप लोग, तो काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आते रहते हैं, पूछते हैं कि सर हमारा कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में उन अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन है जिन्होंने बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स इन 4 में से 2 सब्जेक्ट पढ़े हों। इसमें समाजशास्त्र नहीं आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यानी कि समाजशास्त्र अगर आपके पास है और ज्योग्राफी है या फिर उसके साथ में हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और कंप्यूटर साइंस में जो वैकेंसियाँ निकली हैं तो इसमें जो है इस बार बीएड कंपलसरी नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने बीटेक कंप्यूटर से किया है और यानी कि बीसीए कर रखा है या एमसीए कर रखा है या एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, तो ऐसे अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि इंग्लिश है, अगर आपने बीए में इंग्लिश पढ़ी है लिटरेचर फाइनल तक तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी और सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आपकी गाइडलाइन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई है, जिसमें सब बातें लिखी हैं। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस वीडियो के, ताकि हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपका समाधान करेंगे। अब देखिए, इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। इसका जो परीक्षा होगी एलटी ग्रेड की, इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो काफ़ी अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि सर आपको तो काफ़ी समय हो चुका है और आपको काफ़ी जानकारियां हैं, आप तो रिटन एग्ज़ाम भी आपने जीआईसी में पास किया था, प्री और मेंस दोनों परीक्षा आपने पास की हैं, लेक्चरर हैं आप तो। और आपको बता दें कि हमारी जो रैंक थी ज्योग्राफी में 2022 में, तो जनरल रैंक हमारी पहली थी, यानी कि सामान्य जाति में हमारी पहली रैंक है ज्योग्राफी में उत्तर प्रदेश में। और वैसे अगर देखें जाए तो तीसरी रैंक है हमारी। और इससे पूर्व यानी कि 2 ओबीसी कैंडिडेट थे, जनरल रैंक हमारी ही है। तो देखिए, मेन बात ये है, इस परीक्षा को पास करना कोई भारी काम नहीं है एलटी ग्रेड और लेक्चरर के लिए। भारी उन लोगों के लिए है जो लोग रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यू रोज़ अपनी पढ़ाई करनी है।
अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप लोग जो हैं कम से कम 4 से 5 घंटे ज़रूर अपनी स्टडी करें आप लोग। और अगर आप किसी जॉब में रहते हुए नहीं हैं तो कम से कम 8 या 10 घंटे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और परीक्षा में जो पैटर्न है प्री पेपर, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, और उसमें 30 नंबर की सामान्य ज्ञान आएगा इसमें, यानी जीएस पूछी जाएगी, और 120 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के, और सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, क्योंकि ये है परीक्षा आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही है। और इसमें आप ध्यान रखें, जैसे कि जीएस का पोर्शन आएगा आपका 30 नंबर का, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए, नंबर 1 तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स हर जगह आती है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन मान के चलिए आप लोग 30 में से करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। और कम से कम आप लोग जो हैं 6 महीने की करंट अफेयर्स परीक्षा जब आपकी डिक्लेयर होगी डेट आपकी, तो उस परीक्षा से 6 महीने पूर्व जो आपकी करंट अफेयर्स है उसको अच्छे तरीके से तैयारी करें। उसके बाद उससे पहले के जो 6 महीने हैं, यानी कि जो निकल चुके थे, उसकी भी आप लोग एक बार स्टडी कर लें। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को 1 साल की करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए। और इसमें आपको बताएं कि इसके बाद इसमें पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में ही, यानी कि मैथ का क्वेश्चन आपके आते हैं। कम से कम मानिए चलिए 4 क्वेश्चन आएंगे। 2018 में भी लगभग 4 क्वेश्चन यानी कि पूछे गए थे मैथ के, और सामान्य मैथ होती है। इसके बाद इसमें हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी और संविधान और साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इतना कंपलसरी नहीं है, आपको बता दें 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ें। कम से कम हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन और ज्योग्राफी, संविधान, विज्ञान के 4 क्वेश्चन इनके लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछ लिए जाते हैं यूपी के संबंध में, ठीक है। तो ये तो आपका रहा सामान्य यानी कि जनरल स्टडी के लिए 30 नंबर का। और जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट हो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करें 120 नंबर की। जैसे अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के ही क्वेश्चन आपके आएंगे 120। अगर आपका एसएसटी है तो आपने जब एसएसटी के लिए ओटीआर क्या मतलब, ओटीआर तो आपका जनरल एक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपने आवेदन किया होगा एसएसटी के लिए। तो एसएसटी के जो 2 सब्जेक्ट हैं वह आपको फिल करने होंगे वहाँ पर परीक्षा के टाइम पे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या सर हम 2 सब्जेक्ट इसमें फार्म में भर सकते हैं? नहीं, आपको भरना है केवल फार्म में सामाजिक विज्ञान। और जब आपका यानी कि परीक्षा का टाइम होगा, परीक्षा के टाइम पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से जो भी आप लोग उसके गोले को काला कर देंगे आप लोग, उन्हीं 2 परीक्षाओं को आप पास करेंगे उस टाइम पे। चाहे आपके पास बीए में हिस्ट्री आपके पास रहा हो या ना रहा हो, संविधान आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये ध्यान रखें आप। कुछ लोग कहते हैं जो बीए में है वही सब्जेक्ट ले लें हम लोग, वही लेने हमें क्या? नहीं, अगर आपके पास बीए में ज्योग्राफी और हिस्ट्री रही है, अगर आपकी इच्छा कर रही है परीक्षा के टाइम पे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की, तो आप लोग भर सकते हैं। आपके पास परीक्षा अगर पास होती है तो कोई रोकने वाला नहीं है आपका, और अगर आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्री और मेंस की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो आपके क्वेश्चन आएंगे 120, तो 120 के आप जो हैं ऐसा मान लीजिए 2 पार्ट कर लीजिए 60-60 नंबर के। तो 60 नंबर का आएगा इतिहास और 60 नंबर का भूगोल। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और सभी सब्जेक्टों की मेरिट अलग अलग बनती है। कम से कम आपको 40% परीक्षाओं को पास करना होगा। जीएस और सब्जेक्ट का मिला के 40% कम से कम आपका क्वालिफाई इसमें होना चाहिए। इसके बाद कितनी मेरिट जा सकती है सब्जेक्ट के हिसाब से। और इसके बाद अगर आप जैसे परीक्षा पास कर लेते हैं
तो इसके बाद आपकी मेंस का एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दें, प्री पास होने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होने से पहले आपका एक फॉर्म भरा जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पर। कभी आप लोग सोचें कि आपका तो पेपर पास हो गया है, आप सीधे हम जो है मेंस का एग्ज़ाम देंगे, नहीं, इस भुलाए में मत रहना आप लोग, क्योंकि कई बार लोगों से गलती हो चुकी है कि आपने प्री पास कर लिया, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, फिर आप लोग जो है मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेंस के एग्ज़ाम में आपका जो है केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एलटी में एक ही एग्ज़ाम रखा गया है। लेकिन हमारे वाले में जो परीक्षा थी प्रवक्ता में, इसमें 2 एग्ज़ाम हुए थे, एक तो हिंदी का निबंध और एक सब्जेक्ट का निबंध इसमें आते थे, यानी कि क्वेश्चन हमें लिखने के लिए आए थे। लेकिन आपके में केवल सिंगल एग्ज़ाम है, तो इसमें ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें दे रखा है कि लगभग 8 नंबर का और 12 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो कि लगभग 1-1, 2-2 पेज के क्वेश्चन होंगे आपके। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में हमारी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपको जो है जानकारियाँ दे देंगे किस प्रकार मेंस को लिखा जाता है। ऐसा नहीं है सामाजिक विज्ञान में ही, लिखने का पैटर्न हम हर सब्जेक्ट में बता सकते हैं, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका समाजशास्त्र हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब कहने का है। इंग्लिश भी आपको किस प्रकार लिखनी चाहिए, लिखने का पैटर्न हम जानते हैं। और ज़्यादा भारी परीक्षा नहीं है, इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। परीक्षा इस बार आप 100% पास कर लीजिए, और हमसे जितनी हेल्प बनेगी हम आपको करेंगे पढ़ाई में। और हमारे इसी चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान की लगातार वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपने नहीं देखी है एलडी ग्रेड वाली वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसमें एलडी ग्रेड सामान्य ज्ञान के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको वीडियो मिलेंगी। और आपको बता दें कि जैसे एलडी ग्रेड का भर्ती का इस समय विज्ञापन निकला हुआ है, इसके बाद लेक्चरर की भर्ती भी आएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। और हम बता दें, हमारा जो लेक्चरर पद के लिए जो सब्जेक्ट है जिस पे हम पोस्ट पे आज हैं जीआईसी में, हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। वैसे हमने हिस्ट्री में भी एमए कर रखा है, और हमारा एमएड भी है, नेट क्वालिफाई है, टेट सीटेट वगैरह सब हमने कर रखा है। पीएचडी हमारी चल रही है, बस कंप्लीट होने वाली है इसी साल। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें। और जैसे अभी आपकी डेट क्लियर नहीं है, तो आप लोग जो भी आप एक टॉपिक जरूर पढ़ें आप रोज़, यानी कि डीपली बुकों से। जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आप 2 तरीके से तैयारी करें। एक तो ऑब्जेक्टिव बुक, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें अगर आपको ऐसी बुक मिल जाती है जिसमें नीचे व्याख्या है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, जैसे घटना चक्र की बुकें आती हैं। और जीएस की तैयारी भी आप कहाँ से करें, हमारे द्वारा वीडियो भी मिल रही हैं, और आप लोग जो हैं यानी कि जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं पीसीएस के, इनको भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी जो वीडियो लगातार मिल रही हैं, हम इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो बना रहे हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाएं। और हमारे एक चैनल और चलता है, उसका नाम है द हिमालयन स्टडी। इस चैनल पर हम जो है भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं कि कौन सी भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, कौन सी भर्ती चल रही है, और अन्य वीडियो भी डाल देते हैं उस पर हम। लेकिन हमारा जो ये चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ज्योग्राफी EDU, इस पर केवल आपको ज्योग्राफी और सामान्य अध्ययन की ही वीडियो मिलेंगी। तो एक बार आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और कोई भी आपको पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के जरूर बताएं इसी वीडियो में, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें आपका समाधान कर सकें। तो कहने का मतलब हमारा ये भी था, बीच में जो आपको जानकारी दे रहे थे हम, कि आप लोग एक टॉपिक रोज़ पढ़ा करें, और उसी टॉपिक के जितनी ही बुकें हैं आपके पास, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएं हाथ के हाथ। और सिलेबस वाइज आप लोग जो है तैयारी करें, और जिससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हमारा इस चैनल को आप लोग देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
तो इसी प्रकार हम अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।